जिसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। एक एक करके प्लीज। हाँ मोहित, I'll say it in English also. Sorry. I'll say it in English also. The question begins few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1. क्या हुआ? 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. तो सदस्यता पर सियासी लड़ाई जारी है। राहुल गांधी मीडिया के सामने आए हैं और एक बार फिर अपनी उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसको लेकर उन पर ये एक्शन हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और इसी तरह से वो कार्यकर्ताओं का भी आह्वान कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ आए। लोकसभा में नियम बदल गए हैं, ये कहा गया है राहुल गांधी की ओर से। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कोई गलत तरीके से उन पर एक्शन लिया गया है। मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया गया, लोकसभा में नियम बदले गए हैं, केंद्र के मंत्रियों ने भी झूठ बोला है। सलोनी, तो मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया गया है, ये भी कहा है राहुल गांधी ने, और ये दोहराया है कि मैं सवाल पूछता रहूंगा। सवाल पूछता रहूंगा। सभा में किस तरह से नियम बदले गए, केंद्र के मंत्रियों ने झूठ बोला, मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला, क्योंकि लगातार कांग्रेस दरअसल इसकी वैधानिकता पर भी सवाल उठा रही है और यह कहा जा रहा है कि दरअसल इस तरह का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से मिलकर दरअसल लेते हैं, जो भी उनका आदेश होता है, जो भी उनका निर्णय होता है। लेकिन यहां देखिए कि किस तरह से दरअसल जो लोकसभा के नियम है वो यहां पर बदल दिए जाते हैं। तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं वो मेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, मैं खत लिखता हूं, उसका जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन तब भी मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सवाल पूछता रहूंगा। यही ट्वीट कल हमने देखा था कि ठीक बात जब उनकी सदस्यता गई थी उसके बाद राहुल गांधी ने किया था। अनामिका।